अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक है, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं HTML कोर्स लेवल नंबर 3 को समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को गौर से वॉच करना है, गौर से समझना है, अच्छे से समझना है ताकि आप लोग अच्छे से काम कर सकें उस पर। इसके साथ ही साथ मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या करना है आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हर जगह फैलाओ ताकि हर एक शख्स इससे फ़ायदा उठाए और हर एक शख्स डॉलर कमाए। डॉलर आज के दौर के लिए ये सारी चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है। अगला दौर इसी का आता जा रहा है। आप लोगों ने डॉलर कमाने ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप लोग मजबूत कर सको। तो चलता हूँ मैं स्क्रीन की तरफ, आप लोगों को स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ। तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता हूँ आज के लेवल नंबर 3 को। तो आप लोगों ने गौर से समझना है। तो व्यूअर, जैसे अभी हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आगे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले अभी हम लोग अपने VS कोड में जाते हैं। VS कोड में आप लोगों को मैं बताता हूँ, लास्ट तक हम लोगों ने यहाँ तक काम किया था। पैराग्राफ, स्पैन, डिव, फुटर, मैन, हेडर, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी इसके बाद चलते हैं, मैंने सिलेबस के मुताबिक चलते हैं। नोट्स पे मैंने बना कर रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ये देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिया था टास्क नंबर 2 कंप्लीट करना था। उम्मीद है कि आप सब ने ये टास्क नंबर 2 अपनी ईमानदारी से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, इमेज टैग इट इज़ यूज्ड टू ऐड इमेज टू योर पेज। अब ये क्या है भाई, अभी हम लोग किसी अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज लगानी हो, किसी भी किस्म की इमेज लगानी हो वेबसाइट के मुताबिक, तो हम लोगों को उसके लिए एक टैग लगाना पड़ेगा। वो टैग क्या है, उसको हम लोग अगर लिखेंगे ना IMG, ये भी लिखे तो इमेज एब्रीवेशन, हमको उसके आगे का पूरा सोर्स, अल्ट और ये रैंडम नेम जहाँ पे लिखते हैं वो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। अगर नहीं तो आप लोगों को याद भी है तो आप पूरा खुद भी लिख सकते हो। यहाँ से ये देखो, सबसे पहले अगर हम लोग लिखे इमेज, तो अब बाकी आगे का ये सारा खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर इमेज का लिंक लगाना होगा और यहाँ पर उसके साथ अगर हम लोग कोई नाम वगैरह लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। ये उसकी देखो रिलेटिव इमेज URL, ये क्या है, इमेज का लिंक है जो हम लोगों ने अपनी इमेज वेबसाइट में शो करवानी है। तो इसको मैं आपको VS कोड में जाकर लिख के दिखाता हूँ तो आप लोगों को, ताकि और अच्छे से समझ में आए। अपने VS कोड में आते हैं। ये पहले वाला काम है, ये सारा इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि नया शुरू से काम करें। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अभी यहाँ पर इधर आते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अभी IMG लिखूँ तो ये इमेज का टैग आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो सोर्स आ गया ना, सोर्स। अगर आप लोगों को यहाँ पर इमेज लगाने के लिए, अगर आप लोगों ने कोई इमेज लगानी है, जो डेटा आप लोग अपनी वेबसाइट में देना चाह रहे हैं, वही डेटा आपके उस फोल्डर में होना चाहिए जो फोल्डर आप लोगों ने वेबसाइट बनाने के लिए बनाया था। मैंने तो यहाँ पर फोल्डर का क्या नाम दिया था, डिलीशियस फूड। तो इसी फोल्डर के अंदर हमको वही इमेज रखनी होगी जो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर देनी है। अगर ऐसा नहीं करना तो आप लोगों ने ये गूगल से या कहीं और से, किसी और वेबसाइट से, इंटरनेट से आप लोगों ने उसका URL उठा के यहाँ पर लगा देंगे तो भी आ जाएगी। अभी मैंने अपने फोल्डर में कुछ इमेजेस हैं वो रखी हैं डाउनलोड करके, तो उसी URL को मैं यहाँ पर करता हूँ। जैसे अभी मैं फोल्डर में जाके दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, यह रहा यहाँ पर डिलीशियस फूड। इसी फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हुई है। इसी इमेजेस को मैं भी आके खोलता हूँ। वहाँ पे उनका नाम मैंने क्या दिया है, फोल्डर के जो जिसके अंदर इमेजेस रखी हुई उसका नाम मैंने दिया वो इमेजेस। यहीं पर अगर मैं लिखूँ इमेज तो इमेज का यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर इंटर करना है और यहाँ पर मेरे इसके अंदर कितने 5 तस्वीरें पड़ी हुई, 5 पिक्चर पड़ी हुई। इनमें से जो लगानी है मुझे उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, एंटर कर दूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैं सेव करके अपने उधर जाता हूँ ब्राउज़र में जाके देखूँगा तो यहाँ पर ये देखो ये इमेज आ गई है। वही जो मैंने अभी वहाँ पे इमेज लगाई है वो यहाँ पर आ गई है।
एक और इमेज मैं आपको इसी तरह लगा के दिखाता हूँ। यहीं पर इमेज इसको दबाया, यहाँ पे कोई और इमेज लगाना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर ये दूसरी इमेज है, इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखो ये दूसरी इमेज आ गई है। अगर आप लोगों ने इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जिस हिसाब से आप लोग करना चाहो उस हिसाब से ये बड़ी भी होएगी, छोटी भी होएगी, सब कुछ होएगी। क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पर इसके साथ एट्रीब्यूट देना होगा। इसके साथ आप लोग विड्थ का एट्रीब्यूट दे दे तो विड्थ आ जाएगी। उसी के बाद अगर आप इसको लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, हाइट देना चाहो हाइट भी आ जाएगी। हाइट इसके मिसाल के तौर पर 500 रख लो, और इसकी विड्थ भी जो है 500 ही रख लो। इसको सेव करके जाता हूँ, ये देखो इसकी हाइट बढ़ गई है। लेकिन हम लोग ये अगर हाइट और विड्थ दोनों एक साथ देते हैं तो पता है प्रॉब्लम क्या आती है, इनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है। हम लोगों ने अगर शेप को सही रखना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही रखना है, शेप नहीं बिगाड़नी है, तो आप लोग क्या करो, इन दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट यूज़ करो। या तो विड्थ को यूज़ करो या तो हाइट को यूज़ करो। अगर अभी मैं देखो हाइट को हटा देता हूँ, सेव करके जाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखो इसकी जो है सिर्फ विड्थ बढ़ी है। विड्थ अगर रखिए तो इसके हाइट में भी फ़र्क आएगा, विड्थ में भी फ़र्क आएगा, दोनों में फ़र्क आएगा। ये देखो अभी कैसी प्यारी है। अगर इसको मैं यही हाइट दूँ तो इसकी जो है शेप बिगड़ जाएगी। इसको भी दूसरी इमेज जो है इसी तरह इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर इसको हाइट दे के देख लो। इसको हाइट दे देता हूँ, यहाँ पर ये देखो इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। तो इमेज लगाने का कुछ इस तरह से इसका तरीक़ेकार है। तो इसी तरह आप लोगों ने इमेज लगानी है, विड्थ भी दे सकते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, स्टाइलिंग वगैरह भी इसमें दे सकते हैं, काफ़ी चीज़ें भी हैं। इमेजेस लगाने के बाद अभी दूसरे पे आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इमेज लगाना तो आ गया होगा कि इमेज कैसे लगाते हैं। अभी दूसरे इसके ऊपर आते हैं। इसके आगे क्या है भाई, इसके आगे हम लोग आते हैं तो क्लास एंड आईडी। क्लास और आईडी क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये समझना है। बेसिकली क्लास जैसा भी आप लोग आपके लोग के जहन में आ रहा हो कि स्कूल में काफ़ी क्लासें होती हैं, क्या 1 से लेकर 10 तक, मैट्रिक क्लास, 9 क्लास, 8 क्लास, 7 क्लास, इन सबको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। इसकी आप लोगों को ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान क्लास सिर्फ एक होती है, क्लास एक होती है और उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम लोग आईडी कहलाएंगे, आईडी बोलेंगे। जैसे मान लो मैट्रिक क्लास है, मैट्रिक क्लास सिर्फ एक होगी और उसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी किसी का नाम हमजा होगा, सलान होगा, एहसान होगा, उस्मान होगा, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडी। उन सबको हम लोग आईडी बोलेंगे। और ये क्लास, वो क्लास जैसे मैट्रिक होती है, 9 होती है, 8 होती है, उस तरह उन सबको क्लास बोलते हैं। उनके अंदर जो बच्चे हैं उन सबको हम लोग आईडी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास वेबसाइट बनाने में भी यही सीन है। अगर हम लोगों को कोई सेक्शन बनाना है, कोई लंबा सेक्शन है, उसको हम लोग क्लास दे देंगे और क्लास के अंदर हम लोग अपने इमेजेस भी लगा रहे होंगे, पैराग्राफ भी लगा रहे होंगे, नाम वगैरह भी दे रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। उन सबको हम लोग आईडी के अंदर रखेंगे, आईडी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्लास और आईडी में डिफरेंस। अब इसके बाद क्लास को हम लोगों को लगाने के लिए, क्लास यूज़ करने के लिए हमारे पास डॉट है, डॉट लगाएंगे तो क्लास बनेगी। और आईडी को इस्तेमाल करने के लिए, आईडी को यूज़ करने के लिए हम लोग हैश को यूज़ करेंगे तो ही हमारे पास आईडी बनेगी। इसको मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, इसको मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहीं पर बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ, डॉट लगाया, डॉट के बाद अभी यहाँ पर आप कोई भी अपने मर्जी का नाम दे सकते हो, कि क्लास को कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मान लो मैं अपना नाम ही दे देता हूँ क्लास को, हमजा। इसको मैं अभी एंटर करूँगा तो ये क्या, हमारे पास क्लास बन गई। ये क्लास बन गई और क्लास के अंदर रहते हुए हम लोगों ने कोई सेक्शन बनाना है तो उसके अंदर रहते हुए क्लास की बाउंड्री के अंदर काम करना है। अभी क्लास के अंदर ही हम लोग आईडीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे
कि मान लो 5-6 पिक्चर्स हैं, उन सब को हम लोगों ने लगाना है। तो उन सब की सेटिंग अलग अलग करने के लिए तो हम लोग उसको आईडी देते हैं। क्लास इस तरह से लगते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी काम करना हो, जैसे इसके अंदर इमेज लगानी हो, इमेज लगा सकते हैं। इसी के अंदर आपने पैराग्राफ लगाना हो, पैराग्राफ लगा सकते हैं। हेडिंग आप लोगों ने देनी हो तो उसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह अभी जो है वो आईडी किस तरह से लगाते हैं। आईडी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हैश दबाना है। शिफ्ट दबा के 3 पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हैश आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईडी। आप लोग यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम देता हूँ एच का नाम दिया तो यहाँ पर हमारे पास आईडी बन के आ गई। अब आईडी के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। पैराग्राफ लगाना चाह रहे हैं पैराग्राफ लगाएं, इमेज लगाना चाह रहे हैं इमेज लगाएं। तो क्लास और आईडी के बीच का डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद से अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आता है। वही बात होती है ना कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर आप लोग किसी और से समझें तो हमारे को 30% वो समझ में आती है, अगर हम लोग खुद से समझे 30% समझ में आती है। वही अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, उसको काम करें, उस पर खुद से दिल लगा के काम करें तो हमारे को बाकी जो 70% है वो खुद से हमको बाकी समझ में आ जाता है। तो इस तरह कर करके हमारे पास 100% समझ में आ जाता है। तो अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग तो आप लोगों को मैंने लेवल 1 से समझाता हुआ आ रहा हूँ, तो आप लोगों को उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा। लोरम टैग भी मैंने आप लोगों को बताया। लोरम टैग से क्या होता है कि हमारे को रैंडम पैराग्राफ देता है। ये जो कोड एडिटर है हमको रैंडम पैराग्राफ देता है। इट इज़ यूज्ड टू गेट सम रैंडम लाइन्स वर्ड। लोरा में आप लोग कितने भी वर्ड्स का ले सकते हैं, 5 लाइनों का, 10, 15, 11, 17, 100, 1000, 2000, 5000, जितनी लाइन जितने वर्ड आप लोग लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को लोरम लेकर दिखा देता हूँ। इसी पैराग्राफ के अंदर मैं लोरम लेकर दिखा देता हूँ। लोरम 100 वर्ड, इसको एंटर करूँगा, हमारे पास ये लाइन्स आ जाएंगी। सेव करके ब्राउज़र पर जाता हूँ। ये देखो हमारे पास इसने कुछ रैंडम लाइन दे दी है। अब इसके बाद क्या है भाई, BR टैग भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। BR टैग से क्या होता है, किसी भी लाइन को तोड़ना हो, 2 चीज़ों को हम लोगों ने अलग करना हो, उनके दरमियान में गैप लाना हो तो BR के टैग को यूज़ करते हैं। ये भी आप लोगों को मैं शुरू से लेवल 1 से बताता आ रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इनसे क्या होता है भाई, इनसे हम लोगों को अभी मान लो किसी भी किस्म को केमिस्ट्री के फार्मूले लिखना हो या फिर मैथ का फार्मूला लिखना हो तो हम लोग इस किस्म के टेक्स्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसको मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। इसी के नीचे यहाँ पर मान लो अभी हम लोगों को केमिस्ट्री का फार्मूला लिखना है, H2O लिखना है, पानी का वाटर फार्मूला। अभी भाई वाटर फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसको जो मैं हेडिंग 1 के टैग में करेंगे तो वाटर फार्मूला, तो जैसे एंटर किया और ये वाटर फार्मूले को जो है मैं कट करके इसके अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पर वाटर फार्मूला ये आ गया। अभी इसके बाद हम लोग वाटर फार्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H लिखने के बाद अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखना है सब, ये सब आ गया। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, H2O। अभी मैं 2 लिखूंगा, 2 क्या काम करेगा, 2
ये इसका H2 हो गया और इसके बाद मैं लिख दूँगा कैपिटल O। अब इसको जाके मैं अपने ब्राउज़र पे सेव करके ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे आप देखोगे फार्मूला हमारे पास बना हुआ आ जाएगा, ये देखो H2O। H के बाद थोड़ा सा गैप आ रहा है, इसको मैं गैप को ख़त्म करता हूँ। ये गैप है, अभी सेव करके दोबारा जाएंगे तो ये देखो हमारे पास H2O का फार्मूला आ गया। इस तरह आप लोग काफ़ी सारे फार्मूला लिख सकते हैं, CH3, काफ़ी सारे फार्मूला है, सोडे का फार्मूला, जितने भी फार्मूला आप लिखना चाहें तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब स्क्रिप्ट। इससे क्या करते हैं, इससे अभी देखो मैथ का फार्मूला, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर ये दिया हुआ है ना, b = an+b। इसको इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ, इसका टेक यूज़ करके दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी मान लो मुझे भी ये मैथ का फार्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ b = a और उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे SUP सब लिख दिया, ये सब स्क्रिप्ट आ गया। और इसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्मॉल n। इसके बाद यहाँ पर मैं बाहर आकर लिख देता हूँ कैपिटल B प्लस शिफ्ट दबा के इक्वल दबाया, प्लस आ गया और इसके बाद B लिख देते हैं। इसको सेव करके मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, b = an+b। इस तरीके से हम लोग किसी भी किस्म का केमिस्ट्री का फार्मूला लगाना हो, मैथ का फार्मूला लगाना हो, फिजिक्स का फार्मूला लगाना हो तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। दोनों मिक्स हो रहे हैं तो इनके दरमियान में क्या है, मैं लाइन लगा देता हूँ HR जैसी देंगे HR ऐसे देंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखो H2 अलग हो गया और मैथ का b = an+b तो ये अलग हो गया। तो आप लोग किसी भी किस्म का फार्मूला लगाना हो तो आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट इन HTML। जो भी हम लोग अपनी फेसबुक में लिस्ट देना चाहें किसी भी चीज़ की, किसी भी ये लिस्ट के किसी के भी नाम होते हैं, काफ़ी सारे एप्पल होते हैं, जैसे फ्रूट्स के नेम होते हैं, वेजिटेबल नेम होते हैं, किसी चीज़ की भी आप लोगों ने लिस्ट देनी हो या किसी भी प्रोडक्ट के लिए देनी हो तो आप लोग इस तरह से दे सकते हैं। किस तरह से देंगे, लिस्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट और डेटा। अभी आप दो तरीके से आप लोग दे सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास डॉट वाले जो लिस्ट होती है ना वो आ जाएंगे, हमारे पास बुलेट्स की शक्ल में होंगे वो ऑर्डर। और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा 1 2 3 या ABCD या फिर रोमन काउंटिंग में आ सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करेंगे। ऑर्डर लिस्ट किस तरह से करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को VS कोड में करके दिखाता हूँ अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर BR का टैग भी दे देता हूँ। यहाँ पर अभी जैसे UL अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देना ही UL इसके ऊपर एंटर किया और इसके अंदर अभी मैं दे दूंगा LI लिस्ट। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके इसको दे दिया। अभी ये हमारे पास इसके अंदर कोई भी हमने डेटा देना और लिस्ट बनानी हो तो इसके अंदर वो नाम्स वगैरह लिख दो तो लिस्ट बन जाएगी। और उसके साथ ये जो UL है ये हमारे पास क्या करेगा, बुलेट की फॉर्म में लिस्ट बना देगा। जैसे मान लो इसके अंदर अभी मैं कोई भी लिस्ट बना देता हूँ, बाइक लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ कार और यहाँ पर लिख देता हूँ एयरप्लेन और यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल आ गया। अभी इसको सेव करके जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा तो आप लोग यहाँ पर देखोगे इसने बुलेट की फॉर्म में एक लिस्ट बना दी है। तो किसी भी आप लोगों ने लिस्ट बनानी हो अनऑर्डर लिस्ट तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसके साथ आप लोग एक और भी काम कर सकते हैं, आप लोगों ने कोई भी सब बनाना हो, सब
सब लिस्ट बनानी हो तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसी के साथ आप लोग दूसरी लाइन में इंटर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से यूएल करना है। यूएल के अंदर आप लोग इसको लिस्ट दे देंगे, लिस्ट दे देंगे तो इसके अंदर आप लोग इसका सब बना दो। बाइक के इसका मॉडल लिख दो, मॉडल इसका क्या है भाई, मॉडल है इसका 2024, इसका ये मॉडल है। अब इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाओगे तो ये देखो क्या किया, बाइक के आगे इसने इसका मॉडल बना दिया, मॉडल 2024। तो जूम कर देता हूँ ताकि सही से नज़र आए। ये देखो बाइक 2024। इसी तरह कार का मॉडल बनाना हो, कार का मॉडल भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, यूएल दिया, इस पर एंटर किया, फिर इसके अंदर LI दे दिया, LI पर एंटर करूँगा तो इसके अंदर आप इसका मॉडल बना दो, मॉडल 2019। सेव करके भी जैसे जाएंगे ब्राउज़र पर तो यहाँ पे देखो कार का मॉडल इसने बना दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने बुलेट लिस्ट किस तरह से बनानी है। अब इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसकी काउंटिंग होती जाएगी और लिस्ट बनती जाएगी। तो ये लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों ने दोबारा से शुरू से इसको करके दिखाता हूँ। यहीं पर ही OL दिया, इस पर एंटर कर दिया, इसके अंदर आप लोग LI मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, ये लिस्ट बन गई। इसी के अंदर दोबारा से ये बाइक आ गई, ये कार आ गई और ये इसका एयर प्लेन आ गया और यहाँ पर इसके अंदर क्या था, मोबाइल, ये मोबाइल आ गया। तो भी सेव करके जाता हूँ ब्राउज़र पे तो यहाँ पर देखो इसने क्या काम किया, 1 2 3 4 ये होता है ऑर्डर लिस्ट, ये इसने ऑर्डर लिस्ट बना दी। अभी इसी तरह इसके अंदर भी आप लोगों ने कोई सब बनाना हो, सब लिस्ट डालनी हो तो वो भी इसी तरह से इसके अंदर आएगी। इसके अंदर OL दे देता हूँ, इस पर एंटर किया, इसी के अंदर LI दे दिया, LI पर एंटर किया तो इसके अंदर आप इसका मॉडल दे दो, मॉडल 2024। सेव करके अपने जैसे ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखो इसने इसका क्या बना दिया, मॉडल बना दिया 2024। अगर आप लोग इसके मॉडल के अंदर बुलेट डालना चाहें तो बुलेट भी इसको आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ से जो इसका UL है, ये जो OL है, इसको हटा के आप लोग U कर दो। सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो इसने इसको बुलेट लगा दिया। तो इस तरीके से आप लोग बुलेट लगा सकते हो, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो और रोमन वगैरह ABCD वगैरह आप लोगों ने करनी हो तो बोलो उसकी अलग से स्टाइलिश की जाती है CSS में, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बनाना समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बनाते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जाते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद भाई हमारे पास क्या आता है, आप लोगों का काम आ गया, आप लोगों की मेन चीज़ आ गई। क्या करना है, आप लोगों ने टास्क बनाना है, टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में मैंने क्या दिया हुआ, ऐड योर इमेज। आप लोगों ने अपनी इमेज बनानी है, उसी पोर्टफोलियो में जो आप लोगों ने पिछला काम किया होगा उसी पोर्टफोलियो में अपनी इमेज ऐड कर देनी है होम पेज के अंदर। एंड यूजफुल लिंक्स टू योर, किसी भी प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई हुई अपने लिंक्स को उस पोर्टफोलियो में डालो। लिंक्डइन की बनाई हुई है वो डाल सकते हो, फेसबुक की बनाई हुई है वो डाल सकते हो, या कोई और आप लोगों की प्रोफाइल है वो आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पर प्रोफाइल की स्पेलिंग अगर लिखी हुई PROI आता है तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग किसी भी किस्म के लिंक डाल सकते हो। तो आप लोगों ने अपने टास्क नंबर 3 में ये काम कर लेना है। इसके बाद आल्सो इम्प्रूव योर प्रोजेक्ट लेआउट। आप लोग खुद से कोशिश करें अपनी प्रोफाइल को अच्छे से अच्छे बनाने की, अपने पोर्टफोलियो के अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो बनाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का काम आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने गौर से सारा कुछ समझकर टास्क को आप लोगों ने ज़रूर कंप्लीट करना है। टास्क मस्ट है, उसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है।
आप लोग खुद से घर पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों को काम समझ में आएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, ज़रूर आप लोगों ने टास्क कंप्लीट करना है। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेवल में, लेवल नंबर 4 के अंदर। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।